शेयर बाजार की दुनिया में ना एक दिन में ही पूरी कहानी बदल सकती है। कल जहां मायूसी और भारी गिरावट थी, वहीं आज बाजार ने एक ऐसी जबरदस्त वापसी की है कि सब देखते रह गए। तो चलिए समझते हैं कि इस कमाल के यू टर्न के पीछे आखिर हुआ क्या। सबसे पहले तो बस इस नंबर को देखिए। सेंसेक्स में एक ही दिन में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का उछाल। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये बाजार के मूड में एक बहुत बड़े बदलाव का सीधा सीधा संकेत है। लेकिन ये उछाल और भी ज्यादा हैरान करने वाला तब लगता है जब हम याद करते हैं कि ठीक 24 घंटे पहले क्या हुआ था। एक ही दिन में 3% की भारी गिरावट, जिसने इन्वेस्टर्स के 11 लाख करोड़ रुपए डुबो दिए थे। तो सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि बाजार ने इतनी तेजी से पलटी मार दी। इतनी बड़ी गिरावट के बाद ये जबरदस्त रिकवरी हुई तो हुई कैसे? इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए ना हमारे पास 6 बड़े सुराग हैं। तो चाहिए एक एक करके इन वजहों को समझते हैं जिन्होंने मिलकर बाजार को ये जोरदार रफ्तार दी। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण था वो चीज जो हमारी जेब से लेकर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालती है, कच्चा तेल। जरा सोचिए, कल तक जो कच्चा तेल $119 प्रति बैरल पर था, वो आज सीधा $106 पर आ गया। भारत जैसा देश जो अपनी ज्यादातर जरूरत का तेल बाहर से खरीदता है, उसके लिए ये महंगाई के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। दूसरा सुराग हमें मिला ग्लोबल मार्केट से। देखिए, बाजार कभी अकेले नहीं चलता। जब अमेरिका और एशिया के बाजारों में रिकवरी आई, तो उसका पॉजिटिव असर सीधा हमारे इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस पर भी पड़ा। और जैसे ही बाजार में भरोसा लौटता है ना, इन्वेस्टर्स का एक पसंदीदा मंत्र गूंजने लगता है, बाय द डिप, यानी जब मार्केट गिरे तो खरीदो। और यही हुआ। इन्वेस्टर्स ने कल की उस 3% की बड़ी गिरावट को एक खतरे की तरह नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देखा। उन्हें लगा कि अरे वाह, अच्छी कंपनियों के शेयर अब डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, सस्ते वैल्यूएशन पर। और बस फिर क्या था, जम के खरीदारी शुरू हो गई। चौथी वजह हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से मिली। जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव थोड़ा ठंडा पड़ने की खबरें आईं, तो दुनिया भर के बाजारों ने थोड़ी राहत की सांस ली। इससे ना ओवरऑल रिस्क का डर थोड़ा कम हो गया। और इसी से जुड़ी है हमारी 5वीं वजह, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो तेल सप्लाई के लिए दुनिया की लाइफलाइन है। वहां से टेंशन कम होने का मतलब था कि तेल की सप्लाई पर मंडरा रहा खतरा कम हो गया। तो डबल फायदा, तेल की कीमत पर भी राहत और ग्लोबल टेंशन भी कम। और अब छठा और आखिरी कारण, जो असल में इस तेजी की मजबूती को दिखाता है, वो ये था कि ये खरीदारी सिर्फ 1-2 सेक्टर में नहीं हो रही थी। नहीं, ये कोई छोटी मोटी तेजी नहीं थी। बैंकिंग हो, आईटी हो, मेटल्स हो या फिर सरकारी कंपनियां, लगभग हर बड़े सेक्टर में जोरदार खरीदारी हुई। और जब रैली इतनी ब्रॉड बेस्ड होती है, तो ये एक बहुत मजबूत संकेत माना जाता है। तो इन 6 के 6 कारणों ने मिलकर क्या किया? नतीजा था बाजार में हर तरफ हरियाली ही हरियाली। दिन के आखिर में फाइनल स्कोर कार्ड ये था, सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज्यादा ऊपर, निफ्टी ने 23,300 का अहम लेवल पार कर लिया और लगभग सभी सेक्टर्स मुनाफे के साथ हरे निशान में बंद हुए। पर रुकिए, कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है। ये तेजी जितनी शानदार है, उतना ही जरूरी है कि हम थोड़ा संभल कर भी चलें और कुछ बातों पर नजर रखें। यहाँ 2 बड़ी चिंताएं अभी भी मौजूद हैं। पहली, FIIs यानी जो बड़े विदेशी निवेशक हैं, वो अभी भी भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। और दूसरा, हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है। ये दोनों बातें हमें याद दिलाती हैं कि बाजार में अस्थिरता, मतलब वॉलेटिलिटी, अभी भी बनी हुई है। तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं कि ये जो 2 दिन का पूरा ड्रामा चला, इसका असली मतलब, इसकी बड़ी पिक्चर क्या है। देखिए, मार्केट की भाषा में कल जो हुआ उसे कहते हैं पैनिक सेलिंग, मतलब डर के मारे बिकवाली। और आज जो हुआ है उसे कहते हैं रिलीफ रैली। ये आमतौर पर एक अस्थायी उछाल होता है जो बड़ी गिरावट के बाद आता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को गिरे हुए दामों पर खरीदारी का मौका दिखता है। और यहीं पर हम आज के सबसे बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। क्या ये रिकवरी एक नए दौर की शुरुआत है, या फिर ये तूफान के बाद की सिर्फ एक छोटी सी अस्थायी शांति है? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।